गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूं एक नया व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार, सुबह 5 बजे जब मैं उठा था तो मौसम एकदम ख़तरनाक हो रखा था और बिल्कुल काले बादल और बहुत ज़बरदस्त गरज भी रहते हो। लेकिन अब ज़रा सा ठीक होगा मौसम, हल्का हल्का छठान बैठ को इतना साइड घूम हमारे बैठ को पैसे साइड इतना तलसठ साइड ज़रा अजीब वशो है रहो। तो सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ मंदिर, गधर ना होके, मतलब शिवालय। आजकल हमारा मॉर्निंग रूटीन बना हुआ है, मॉर्निंग वॉक भी जाती है, वहाँ घूम के आते हैं और मंदिर भी जाना हो जाता है। तो करीबन एक हफ़्ता हो गया हमें, हम रोज़ सुबह निकल जाते हैं, मैं, प्रधान जी और नीचे एक चाचा हैं वो भी। तो अभी हम 3 ही जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ेगी। और देख रहे हैं ये इस तरह का ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बादल आन बैठ गई मूड पे पैन ली पे और लागू आज कहने के हॉल मौसम इतना तो ठीक हो रहा, इतना फिर ज़रा घाम आए बैठ गए हल्का हल्का। और देखो तो ऐसा हो रहा है मौसम। बाकी ये गाँव, आजकल गाँव क्या पेड़ों की वजह से गाँव दिखने ही बंद हो गया। गाँव में पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से बंदरों का आतंक ज़्यादा हो चुका है। क्या होता है कि भीमल वगैरह के पेड़ गांव के घरों के पीछे तक हो गए हैं। पसीन को खड़े पर घर वो भीमड़ो आमड़ो केला कदू चीज़ों से फल फ्रूट उठा चलो तो इंसान के कहूँ कि वो कर दो आपा खनल जी उनको भाजा। बट उसमें क्या होता है, ये भीमल वगैरह में इसमें भगाने के लिए आदमी तैयार नहीं होता, जिस वजह से गाँव में बंदर हमेशा रहते हैं। पिछले साल हमारे गांव में बंदरों ने अड्डा ही मार लिया था। रात को भी यहीं रह रहे थे वो, फिर सुबह आतंक मचा रहे थे, फिर रात को यहीं रह रहे थे। सो अभी तो चलते हैं वहाँ। और अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो अभी तो अब हल्का फुल्का गर्म कपड़े रखना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हल्की ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। सुबह हल्की कम है लेकिन शाम को ज़्यादा है। शाम को अगर आप निकल रहे हो 5 बजे के बाद अगर आप आ रहे हो तो कुछ ना कुछ वार्म पहन के आइएगा, नहीं तो ज़्यादा तुम्हारा कुड़की जम जाए। तुम लकड़ी से ज़्यादा एकदम ठंडा हो जा रहा है मौसम। तो दिन भर तो हाफ चल जा रहा है, लेकिन शाम को फुल बाजू से काम ही चल रहा है। शाम को फुल बाजू से ही काम चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा। ठीक है, तो मतलब पता है कि ककी उत्तराखंड में केर पहन मारो एल हाफ जन पहन में गर्म हरम पहनिए, दिन भर घाम लगे रहो की बात ना, शाम को ठंड है। तो दोस्तों यार बारिश आने लगी है हल्की हल्की। तो यहाँ पर बारिश की तैयारी हो गई है, इसलिए हमने वो तिरपाल रख दिया है। उसको आधुका लगी थी जल्दी, वो हम आज पर तिरपाल वगैरह रख रहा हो। तो अपनी तैयारी पूरी करनी है हमें, और क्योंकि घास ख़राब हो जाएगी अगर दियो लागो ना फिर, तो फिर पैंट पिला तो पूरा ख़राब। और अम्मा यहाँ पर भैंस को पानी वगैरह दिखा रही है। नहौया जैसे जैसे धर ले नहौली बाई मार ले। और बहुत पिए मतलब लागो बहुत हल्का में बहुत भर हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी। और इस बार हमने दशहरे के लिए एक स्पेशल लोगों के लिए वो रखी है, स्पेशल लौकी रखी है, और वो थोड़ा थोड़ा पूरे गांव में बांटी जाएगी। ये है लौकी जो हमने इस बार सबके लिए हमने रखी हुई है। इस दशहरे में जितने लोग आएंगे उनको सबको थोड़ा थोड़ा ये बांटी जाएगी गांव में प्रसाद के रूप में। तो लगड़ियों माल थैल धरे देखो करना में पड़े इमी जारी माथा पटाऊँ वो देखो चाहिए कि लाग रहा ला रहा पर दी मुँह जड़ मिली बस। और जा रहा हूँ नीचे वाले खेत में, यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है। मतलब मैं लेने जा रहा हूँ ऐसे भुजिल को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, पर बड़ी वगैरह बहुत लोगों ने खाई होगी, कई लोगों को पता है क्या है। मैं फ़ोटो अभी दिखाऊंगा आपको, वीडियो में दिखाऊंगा। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा तब पता चल जाए तुमको कि भुजिल हो क्या। पश्चिम में घाम बड़े तेज़ हम तो देखिए नहीं हमने ढंगल में है ना। तो अब आगो घाम। और आज एक बात और, आज शायद मैं जीपा के स्कूल में जा सकता हूँ,
देखिए वो तो आज आर्मी वाले आए हैं स्कूल में, और अब वो पता नहीं आए क्यों हैं, इस बात का वहीं जाके पता चलेगा। कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है तो चलते हैं आज उधर ही। पहली जरा भुजील जानू का झावण देख रहे बंदरों ने क्या कर रखा है, गधू का फाड़ गधू तो ये है देखा है कस रहा जो मन ठाउ ठोड़ों का नहीं हो रहा बिल्कुल। तो ये ले जाना है मुझे दे रही, ये देखो ना ये ढक रखा है यो। ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बीच में एक वीडियो डाली थी जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी ना, जहाँ मिर्च भी रहा था नीचे, तो वहाँ मैंने दिखाया था कि किस तरह से सूअर ने ख़राब कर रखे हैं। ऊपर एक खेत है वहाँ करीबन 15 ख़राब कर रखे हैं, फाड़ रखे हैं आधे आधे में से सूअर ने। तो इस वजह से ये ढक रखे हैं अम्मा उन्होंने कि माधव के झाड़ पात रख रहा हो तो वो वजह ख़राब नहीं आई। तो चलो अब घर चलते हैं फिर दोस्तों, और घर मिलता हूँ मैं आपको, फिर देखता हूँ वहाँ का क्या प्रोग्राम बनता है, जाने का नहीं जाने का। ठीक है बता ये चुप हो जा, तू हो जा चुप, तू हो जा। बुबू का नाम क्या है तेरा? हाँ? हर भाई कक्षा 12 की ललिता एंड ऋतु, कक्षा 12 की ललिता और ऋतु। दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जीपा स्कूल में, और यहाँ प्रोग्राम हो रहा है आज। आर्मी डोगरा रेजिमेंट आई है यहाँ पर। बाकी मुझे पूरी डिटेल जब पता चलेगी मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी लेट हो गया इधर। एवं शिक्षकगण एवं हमारे मध्य उपस्थित डोगरा रेजिमेंट आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मां सरस्वती के इस पावन प्रांगण में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माँ, स्वप्न जो बचपन में देखा अवश्य पूर्ण करके दिखाऊंगी। इंडियन आर्मी में भर्ती होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊंगी। आई हूँ माँ तेरी शरण में विजयी होने का आशीष दे। आई हूँ माँ तेरी शरण में विजयी होने का आशीष दे। दुश्मनों का नाश करने का सिर्फ मुझे एक आदेश दे। सिर्फ मुझे
वो सब विनर रही है 11th क्लास, जिनकी कैप्टन है अंजलि। अंजलि एंड टीम प्लीज कम अप ऑन स्टेज।
सॉरी तो ध्यान से सुनना। आज के चीफ गेस्ट थे हमारे साइड ब्लॉक के बीडीओ साहब। किसी वजह से आज थोड़े से गाड़ी का था थोड़ा इश्यू तो लेट, तो आज के माननीय चीफ गेस्ट बीडीओ साहब साइड ब्लॉक, आप स्टेज पर आकर के अरे रमा बोतल भल थी यार। ये मिल गया ना फर्स्ट नंबर। सेकंड प्राइज गोज टू वॉलीबॉल कैप्टन हेमराज। रामपुरी रामपुरी रामपुरा करो रामपुरी छोरो था यार। साइकिल टीम जो रस्सी के मन से हाँ साइकिल टीम ये व्हील आउट होटल जो ये 4 रगोड़ी वाले एक दगड़ बेटा तीन बच्चे आ जाओ, बहुत है, तीन आ जाओ। हाँ हम बाद में हो जाएगा। हाँ इनको 1 किलो मिठाई मिला था, इनको 1 किलो डब था। नून है फोर्टीन डोगरा से हैं। 14 डोगरा से। तो मतलब ये अभी आप कहाँ जगह कर चुके हैं उत्तराखंड में? जो अभी नैनीताल में कर दिया, द्वारट में हो गया प्रोग्राम, फिर अभी वीकेंड में भी प्रोग्राम चल रहा है, अभी चौबटिया में भी हो गया प्रोग्राम। अभी फिलहाल आप बिजी है काफ़ी टाइम। हाँ वैसे आपका जो बेस है वो है रानी खेत में? हाँ जी, रानी खेत में। वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हिमाचल से? जम्मू जम्मू कश्मीर। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल वाले भी हैं? हिमाचल वाले ज़्यादा हैं, जम्मू पंजाब से कम है। तो कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा। क्योंकि जम्मू तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी। लेकिन यहाँ भी कैसा लगा? क्योंकि उत्तराखंड में कहीं शायद हमने नेचुरली मतलब पहाड़ मेरे तो गाँव में है ही नहीं पहाड़, मेरा तो प्लेन है बिल्कुल। हाँ तो ठीक है इधर, अच्छा लगा। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। घर पहुँच गया हूँ मैं। एक्चुअली वो जो आए थे और वो इसलिए आए थे क्योंकि क्या था उस दिन कुछ था, मतलब 75 साल हो गए आज़ादी के, तो उसमें वो कई स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आए थे और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। बाकी हम छोटे बच्चों का देखते हैं। अरे हाय, तुम तो बाने की थुपड़ी बन गए आज। ओहो, तुम क्या गमछा हो? तूने क्या पहनी है? गिच देखो नहीं। हाँ चल देखिए। और तू का जाम से हैं? तुम्हें के खा दे मेरे को, खा दे मेरे को। लागड़ कशी में बांधर देसी बंदर है तू रे। तुम ला जरा था दी, तुम भी अपनी लिपस्टिक दिखाओ जरा। ओ पापा टुकुड़ हरी टुकुड़। तुम क्या बनाना चाहिए थी? क्या बना रहे हो? कुछ नहीं बना रहे। पर क्यों दे रही? ये प्लेट में खाने को रखो मेरे लिए। मारो मेरे को, मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो। मेरे को मत मारो मेरे को मत मारो। कौन लगाते हैं? वही मुँह लड़के नहीं लगाते? कौन नहीं लगाते? तेरी अम्मा बुला रही है। तो बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं, ला रही है अपना खेल के काम करने। मिलता हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए उपाध्याय ब्लॉग्स। टाटा बाय बाय।